हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्यूटर ओलंपियाड के कुछ सैम्पल पेपर वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ। सो अगर आपके बच्चे क्लास 1 में हैं और आप उन्हें कंप्यूटर ओलंपियाड की तैयारी कराना चाह रहे हैं या करा रहे हैं, तो आप इस तरह से बच्चों को ईजिली घर पे सैम्पल पेपर वर्कशीट बना के घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं और कॉम्पिटिशन के लिए तैयार कर सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर ज़रूर करें। सो here is the first question. Using a computer we can dash. यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से यहाँ पूछा जा रहा है यूजिंग अ कंप्यूटर वी कैन डैश, यानी कि कंप्यूटर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं। ऑप्शन ए है फोरकास्ट वेदर, ऑप्शन बी है ईट फूड, ऑप्शन सी है कुक फूड या फिर ऑप्शन डी है स्विम इन अ पूल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूजिंग अ कंप्यूटर वी कैन फोरकास्ट वेदर। फोरकास्ट का मतलब होता है प्रिडिक्शन, यानी कि हम मौसम का अनुमान कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं आसानी से। तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन डिवाइस कैन बी सीन इन। यहाँ पे बच्चों को एक पिक्चर ड्रॉ करके दिया गया है एक डिवाइस का, इसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना है और इस डिवाइस को हम कहाँ देख सकते हैं दिए गए ऑप्शन में से ढूंढना है बच्चों को। जैसे उसमें ऑप्शन ए है स्कूल्स, ऑप्शन बी है मॉल्स, ऑप्शन सी है ऑफिसेस एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज। तो ये किस चीज़ का पिक्चर है? ये एक हिडन कैमरा है और हिडन कैमरा हम स्कूल्स, मॉल्स और ऑफिसेस तीनों जगह देखते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ कंप्यूटर इज नॉट करेक्ट। दिए गए ऑप्शन में से बच्चों को वो स्टेटमेंट फाइंड करना है जो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। जैसे ऑप्शन ए है यू कैन वॉच मूवीज ऑन इट, ऑप्शन बी यू कैन सॉल्व योर सम्स ऑन इट, ऑप्शन सी यू कैन प्ले गेम्स ऑन इट एंड ऑप्शन डी यू कैन कुक फूड विथ इट। तो यहाँ पे बोला गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कंप्यूटर पे हम नहीं कर सकते हैं या जो कंप्यूटर के लिए इनकरेक्ट है। तो इसमें से ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट वन, यू कैन कुक फूड विथ इट। तो कंप्यूटर पे हम फूड को कुक नहीं कर सकते हैं, सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन द की दैट इरेजेस कैरेक्टर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट इज डैश। ऑप्शन ए बैकस्पेस, ऑप्शन बी डिलीट, ऑप्शन सी एंटर एंड ऑप्शन डी स्पेस बार। तो दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा की है जब भी किसी कैरेक्टर को वो इरेज करता है, उस की को यूज करके जब हम इरेज करते हैं तो वो हर कैरेक्टर को टुवर्ड्स लेफ्ट साइड इरेज करता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए बैकस्पेस। बैकस्पेस जब भी हम कभी बैकस्पेस यूज करते हैं तो वो राइट से लेफ्ट के टुवर्ड्स कैरेक्टर्स को इरेज करता है, इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। उसी तरह से नेक्स्ट है MS Paint इज अ विंडो प्रोग्राम दैट इज यूज्ड फॉर डैश। MS Paint एक विंडो प्रोग्राम है जिसे हम यूज करते हैं किस लिए? ऑप्शन ए कैलकुलेशन, ऑप्शन बी राइटिंग लेटर्स, ऑप्शन सी ड्राइंग पर्पस, ऑप्शन डी प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन। तो MS Paint का जो विंडो है उसे हम किस लिए यूज करते हैं? उसका यूज होता है ड्राइंग पर्पस के लिए, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन। दिए गए ऑप्शन में से बच्चों को वो ऑप्शन को टिक करना है जो कि एक सर्च इंजन नहीं है। जैसे ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी इज फेसबुक, ऑप्शन सी इज बिंग एंड ऑप्शन डी इज याहू। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी Facebook. Facebook is not a search engine. Google, Bing and Yahoo is a search engine. So option B is the correct one. उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से बच्चों को ऑड वन आउट फाइंड करना है, यानी कि कौन एक फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। जैसे इसमें ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है माउस, ऑप्शन सी है मॉनिटर एंड ऑप्शन डी इज जॉयस्टिक्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है? विच वन इज द ऑड वन आउट? सो ऑड वन आउट इज मॉनिटर, क्योंकि कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक ये सारे इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। सो मॉनिटर इज द करेक्ट आंसर। उसी तरह से नेक्स्ट है प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द माउस बटन मीन्स डैश। प्रेसिंग और रिलीज करते हैं जब माउस के बटन को तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ऑप्शन ए टाइपिंग, ऑप्शन बी क्लिकिंग, ऑप्शन सी हिटिंग या फिर ऑप्शन डी पुशिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी क्लिकिंग। जब हम माउस को क्लिक करते हैं तो उसका मतलब होता है प्रेसिंग एंड रिलीजिंग, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन देयर आर डैश शिफ्ट कीज ऑन अ स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड। यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने शिफ्ट की होते हैं? ऑप्शन बी 2। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित वांट्स टू गेट अ प्रिंट आउट ऑफ अ पिक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स ही नीड्स टू पुट इनटू द प्रिंटर टू गेट द प्रिंट आउट। यहाँ बोला गया है कि रोहित को एक प्रिंट आउट चाहिए पिक्चर से रिलेटेड और इनमें से दिए गए ऑप्शन में से रोहित क्या डालेगा प्रिंट आउट में जिससे कि वो प्रिंट आउट ले सके। ऑप्शन ए है इरेजर, ऑप्शन बी है पेपर, ऑप्शन सी है पेंसिल एंड ऑप्शन डी इज पेन। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन
बी पेपर, पेपर को जब हम प्रिंटर में डालते हैं तभी कोई प्रिंट आउट ले सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो इस तरह से आप बच्चों को समझाते हुए वर्कशीट को कंप्लीट करवाएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनस्क्रैम्बल द गिवन वर्ड एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। यहाँ पे बच्चों को एक वर्ड दिया गया है जिसको बच्चों को अनस्क्रैम्बल करना है, यानी कि इसे गलत वे में लिखा गया है, बच्चों को इसे करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना है कि कौन सा ये वर्ड है, और उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को बच्चों को चूज करना है। तो ये जो वर्ड है इसको अगर हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो बनता है MOUSE, माउस। तो माउस से रिलेटेड दिए गए स्टेटमेंट में बच्चों को करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। ऑप्शन ए है इट इज यूज्ड फॉर पॉइंटिंग आइटम्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। Option B, it is used to enter letters on a computer. Option C, it is used to listen to music. And option D, it controls all the working of a computer. तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज इट इज यूज फॉर पॉइंटिंग आइटम्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। माउस का यूज हम किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन पे पॉइंटिंग के लिए करते हैं, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों को एक पिक्चर ड्रॉ करके दिया गया है जिसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना है और दिए गए रिडल को फाइंड करते हुए करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है कि ये किस चीज का पिक्चर है। तो इसमें रिडल दिया है इट इज अ फ्लाइंग डिवाइस, एंड नेक्स्ट है इट कैन फ्लाई विदाउट अ ह्यूमन पायलट। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एंड्रॉयड, ऑप्शन बी ड्रोन, ऑप्शन सी आई ग्लास एंड ऑप्शन डी गूगल वॉच। तो ये क्या है? ये एक ड्रोन है जो कि फ्लाइंग डिवाइस है और जो ह्यूमन पायलट के बिना ही फ्लाई करता है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ड्रोन। Here is the next question, arrange the following machines in a largest to smallest order as per the amount of space they take on a table। यहाँ पे बच्चों को कुछ पिक्चर्स बना के दिए गए हैं जो कि मशीन से रिलेटेड हैं और उन्हें 1, 2 और 3 के नंबर से सिंबलाइज किया गया है। तो बच्चों को क्या करना है? यहाँ पे बच्चों को बोला गया है कि इसे इस तरह से अरेंज करना है कि कौन सबसे एक टेबल पे कौन सबसे ज़्यादा स्पेस लेगा, अकॉर्डिंगली बच्चों को स्मॉलेस्ट ऑर्डर तक जाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1, 2, 3, ऑप्शन बी है 2, 3, 1, ऑप्शन सी है 3, 2, 1 एंड ऑप्शन डी इज 1, 3, 2। तो इसमें से करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा जो स्पेस लेगा वो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर लेगा, सो 1 विल कम फर्स्ट, नेक्स्ट विल कम लैपटॉप, ये लैपटॉप है, सो नेक्स्ट 2 विल कम एंड देन द स्मॉलेस्ट वन इज a mobile phone, that is 3. So the order will be 1, 2 and 3. So option A is the correct one. तो इस तरह से आप भी बच्चों को समझाएं जिससे कि बच्चों को समझने में आसानी हो। Here is the next question, which of the following options will help Shruti to send a birthday card to the friend with the help of computer? यहाँ पे बच्चों को 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें बोला गया है कि श्रुति को बर्थडे कार्ड भेजना है अपने फ्रेंड को। तो दिए गए ऑप्शन में से कंप्यूटर को यूज करके श्रुति किस तरह से अपने फ्रेंड को बर्थडे कार्ड भेज सकती है। ऑप्शन ए है ई डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी है ई आधार, ऑप्शन सी है ई मेलिंग एंड ऑप्शन डी इज ई रिक्रूटमेंट। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ईमेल के थ्रू जो श्रुति है वो आसानी से कंप्यूटर को यूज करके अपने फ्रेंड को बर्थडे कार्ड भेज सकती है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरिया वेयर कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर मेंटेन द प्लेयर्स रिकॉर्ड एंड सेकेंड इज रिकॉर्ड द मैच एक्टिविटीज। तो यहाँ पे बोला गया है कि बच्चों को यहाँ पे फाइंड करना है कि कौन से एरिया में इन 2 चीज़ों के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए है हॉस्पिटल, ऑप्शन बी है बैंक, ऑप्शन सी है गार्डनिंग एंड ऑप्शन डी इज स्पोर्ट्स। तो ये जो रिकॉर्ड्स प्लेयर से रिलेटेड और मैच एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, ये कौन से फील्ड में किया जाता है? ऑप्शन डी स्पोर्ट्स में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। Here is the next question, which of the following keys is used to move the cursor to the beginning of the next line? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा की है जिसको हम यूज करते हैं कर्सर को मूव करने के लिए इन द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन? ऑप्शन ए है स्पेस बार की, ऑप्शन बी है कंट्रोल की, ऑप्शन सी है शिफ्ट की या फिर ऑप्शन डी है एंटर की। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, एंटर जब हम यूज करते हैं तो जब भी कोई कर्सर किसी नेक्स्ट लाइन पे होता है उसको नेक्स्ट लाइन के बिगनिंग में लाने के लिए हम एंटर का यूज करते हैं। सो ऑप्शन डी इज the correct one. Here is the next question, which of the following is the color picker tool in MS Paint of Windows 7? यहाँ पे बच्चों को 4 पिक्चर ड्रॉ करके दिए गए हैं जिसमें बच्चों को फाइंड करना है कि Windows 7 के MS Paint में हम कलर पिकर टूल दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है या किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में एक पेंसिल ड्रॉ करके दिया गया है, ऑप्शन बी में एक आई ड्रॉपर टाइप का पिक्चर है, ऑप्शन सी में एक ब्रश है और ऑप्शन डी में एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो MS पेंट में हम कलर को पिक करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? ऑप्शन बी, ये जो आई ड्रॉपर टाइप का थिंग है इसी से हम कलर को पिक करते हैं MS पेंट में विंडोज 7 में। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिक द डैश माउस बटन ट्वाइस क्विकली टू डैश द आइकन प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है राइट कॉपी, ऑप्शन बी है लेफ्ट ओपन, ऑप्शन सी है लेफ्ट सेलेक्ट,
ऑप्शन डी इज राइट सेलेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है बी, लेफ्ट एंड ओपन। यानी कि जब भी हम माउस के बटन का जो लेफ्ट बटन है उसे अगर हम 2 बार क्लिक करते हैं जल्दी जल्दी, तो क्या हो जाता है, जो भी प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट हमें ओपन करना है वो ओपन हो जाता है। तो ऑप्शन बी, लेफ्ट एंड ओपन इज द करेक्ट आंसर। तो आप इस तरह से बच्चों को समझा सकते हैं या फिर आप प्रैक्टिकली बच्चों को माउस पे करके दिखा भी सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज दैट डैश। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का मेन डिसएडवांटेज क्या होगा, वो बच्चे को ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए है यू कैन सेव योर वर्क एंड फाइल। Option B, you can control cursor with mouse. Option C, you can perform complex mathematical operation on it. Option D, it is not portable and can be noisy. तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो कि एक डिसएडवांटेज हो सकता है डेस्कटॉप कंप्यूटर का? ऑप्शन डी, इट इज़ अ नॉट पोर्टेबल एंड कैन बी नॉइजी, यानी कि वो एक पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है और वो नॉइजी हो सकता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU is called the brain of computer. What does CPU stands for? CPU एक brain of computer कहा जाता है, लेकिन CPU का फुल फॉर्म यानी कि CPU stands for what? बच्चों को ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी, कैलकुलेशन प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन डी, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। So CPU stands for what? CPU stands for control processing unit. Option A is the correct answer. Here is the next question. A computer is a machine which help us to dash. Option A, solve sums. Option B, draw pictures. Option C, listen to music. Option D is all of these. So a computer is a machine which help us for solving sums, draw pictures, listen to music. तो ये सारे ही चीज़ों के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। That's all for today's video friends. I hope कि आपके बच्चों के लिए ये कंप्यूटर ओलंपियाड से रिलेटेड सैम्पल पेपर वर्कशीट हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके बच्चों के लिए ये वर्कशीट्स हेल्पफुल रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।